न्यूज ब्यूरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओशियानिक न्यूज ब्यूरो, जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती, समझाई भी जाती है। मैं हूं जसलीन और आज हम लाए हैं देश और दुनिया की वो बड़ी खबरें जो डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करती है। अब करते हैं दिन भर की सबसे अहम खबरों की बात। एआई हायरिंग वर्सेस जॉब रियलिटी। एआई जॉब्स क्रिएट कर रहा है या साइलेंटली जॉब्स रिप्लेस भी कर रहा है? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो डायरेक्टली आपके करियर को इम्पैक्ट करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जॉब का फ्यूचर। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 60% रिक्रूटर्स अब एआई टूल्स का यूज कर रहे हैं, सीवी स्क्रीनिंग से लेकर कैंडिडेट शॉर्टलिस्टिंग तक। लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। एंट्री लेवल जॉब्स में नोटिसेबल डिक्लाइन और डिमांड बढ़ रहा है हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स का, स्पेशली एआई, डाटा और टेक रोल्स में। लेकिन पिक्चर यहां खत्म नहीं होती। इंडिया का जॉब मार्केट फरवरी 2026 में 41% से ग्रो हुआ है, जिसमें फ्रेशर हायरिंग ने बड़ा रोल प्ले किया है। तो सवाल सीधा है, क्या एआई जॉब्स रिप्लेस कर रहा है या फिर नई जॉब्स क्रिएट कर रहा है? और शायद जवाब दोनों के बीच कहीं छुपा है। अब बात करते हैं हम अगली बड़ी खबर की ओर। टायर 3 सिटीज में जॉब बूम। अब सिर्फ मेट्रो सिटीज ही नहीं, छोटे छोटे शहरों में भी करियर का फ्यूचर लिखा जा रहा है। इंडिया का जॉब लैंडस्केप एक साइलेंट रेवोल्यूशन से गुजर रहा है। ट्रेडिशनली सिर्फ दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर जैसे मेट्रोज ही जॉब्स के हब्स माना जाते थे, लेकिन अब सिनेरियो बदल रहा है। न्यू लेबर कोड्स के बाद कंपनीज एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है और फोकस शिफ्ट हो रहा है टायर 3 और टायर 4 सिटीज की तरफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन रीजन में पोस्टिंग्स में 56% का जंप देखा गया है। इसका मतलब क्या है? लोअर कॉस्ट ऑपरेशन फॉर कंपनीज और लोकल टैलेंट के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज। अब करियर बनाने के लिए मेट्रो शिफ्ट होना जरूरी नहीं। इंडिया का नेक्स्ट ग्रोथ इंजन छोटे शहर बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की ओर। स्किल गैप क्राइसिस। डिग्री के बाद भी जॉब नहीं। इंडिया का स्किल गैप कितना सीरियस है? इंडिया के एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम के बीच एक बड़ा गैप सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 42.6% ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल है, यानी डिग्री तो मिल रही है लेकिन इंडस्ट्री रेडी स्किल्स की कमी है। कंपनीज कहती है उन्हें ट्रेन स्किल टैलेंट नहीं मिल रहा और स्टूडेंट्स कहते हैं उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही। ये एक क्लियर मिसमैच एजुकेशन वर्सेस इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस का है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रैक्टिकल लर्निंग, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग और इंडस्ट्री एक्सपोजर अब एक ऑप्शन नहीं, जरूरत बन चुकी है। चलिए इसी से जुड़ी एक और खबर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मेटा लेऑफ्स एंड एज बायस। एक्सपीरियंस होने के बाद भी जॉब रिस्क में। टेक लेऑफ में एज बायस का सवाल। ग्लोबल टेक इंडस्ट्री एक और वेव ऑफ लेऑफ की तरफ बढ़ रही है। मेटा जैसी कंपनीज अपना फोकस शिफ्ट कर रही हैं एआई इन्वेस्टमेंट की तरफ। लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पर पड़ रहा है? 40 साल से ऊपर के प्रोफेशनल्स पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें न्यू जॉब्स मिलने में ज्यादा टाइम लग रहा है और लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट का रिस्क बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ ले ऑफ का इश्यू नहीं, ये एज डिस्क्रिमिनेशन का भी कंसर्न है। सवाल ये है कि क्या एक्सपीरियंस अब एसेट कम और लायबिलिटी ज्यादा बन रहा है? इसी को
को लेकर अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की ओर। अब हम बात करते हैं सैलरी रियलिटी की। सपनों का पैकेज या रियलिटी चेक। फ्रेशर्स की सैलरी का सच क्या कहता है? हर स्टूडेंट का एक कॉमन ड्रीम होता है, ग्रेजुएशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग सैलरी पैकेज। लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। सिर्फ 40% फ्रेशर्स को ही 5 लाख से ऊपर का पैकेज मिलता है। बाकी कैंडिडेट्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लोअर सैलरीज या डिलेड अपॉर्चुनिटीज। रीजन क्या है? हाई कंपटीशन, स्किल मिसमैच और कभी कभी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इसीलिए सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स प्लस अडेप्टेबिलिटी ही आज की रियल करेंसी है। इसी के साथ अब नजर डालते हैं हमारी अगली बड़ी खबर के ऊपर। स्टार्टअप्स एंड WFH ट्रेंड्स। जॉब्स नहीं मिल रही? शायद आपका नेक्स्ट ऑप्शन जॉब नहीं, बिजनेस हो सकता है। 2026 में एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट देखने को मिला। लोग जॉब्स के साथ साथ अपना बिजनेस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। लो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप आइडियाज ट्रेंड कर रहे हैं। ऑनलाइन रीसेलिंग, पेट सिटिंग, टी-शर्ट प्रिंटिंग, क्लीनिंग सर्विस और वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम भी रैपिडली ग्रो हो रहा है। ऑनलाइन टीचिंग, वर्चुअल फिटनेस ट्रेनिंग, बुक कीपिंग सर्विस इन्वेस्टमेंट सिर्फ 30,000 से 1 लाख तक। मतलब अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड नहीं, माइंडसेट एक्सपैंड करने की जरूरत है। अब चर्चा करते हैं हम इसी से जुड़ी अगली सुर्खी पर। गवर्नमेंट जॉब अपडेट। गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ा अपडेट। कौन से फॉर्म्स अभी ओपन हैं? अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये अपडेट बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। RRB NTPC एडमिट कार्ड्स रिलीज हो चुके हैं। SSC CGL में 17,000 से ज्यादा वैकेंसी लास्ट फेज में है। RBI रिक्रूटमेंट की रजिस्ट्रेशन अब ओपन हो गई है। IAF अग्निवीर की लास्ट डेट क्लोज आ रही है। इसके अलावा LIC, बिहार पुलिस, राजस्थान और यूपी में भी मल्टीपल वैकेंसीज एक्टिव है। ये एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी की विंडो है। आप अप्लाई करने में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। अब बात उस खबर की है जो इस वक्त में चर्चा में है। AI डीपफेक्स एंड वुमेन सेफ्टी। AI का डार्क साइड, जब टेक्नोलॉजी वुमेन सेफ्टी के लिए थ्रेट बन जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी लाइफ को इजी जरूर बनाया है, लेकिन मिसयूज एक सीरियस कंसर्न बन के सामने आ रहा है। वुमेन के डीप फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन टारगेट किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई केसेस में बिना कंसेंट के AI टूल्स का यूज हो रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं इंटरनेट वुमेन के लिए इंक्रीजिंगली अनसेफ होता जा रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का इशू नहीं, ये एथिक्स, लॉ और सेफ्टी का भी सवाल है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगली खबर की ओर। मेटा स्मार्ट ग्लासेस कंट्रोवर्सी। स्मार्ट टेक्नोलॉजी या प्राइवेसी का इन्वेजन, मेटा पर बड़ा सवाल। मेटा एक नई कंट्रोवर्सी के बीच में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मार्ट ग्लासेस से रिकॉर्ड हुए प्राइवेट वीडियोस एम्प्लॉयज का रिव्यू करने के लिए दिए गए सेंसिटिव पर्सनल कंटेंट भी शामिल है। कीनिया के एम्प्लॉयज ने सीरियस एलिगेशन लगाए और अब इंटरनेशनल लेवल पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। मेटा का कहना है ये प्रोसेस प्रोडक्ट इंप्रूव करने के लिए है, लेकिन सवाल ये है यूजर प्राइवेसी की बाउंड्री कहां तक सेफ है। अब चर्चा करते हैं हम अगली न्यूज की ओर। LPG प्राइस हाइक इंपैक्ट। गैस महंगी तो खाना भी महंगा। आम आदमी पर
डबल इम्पैक्ट। आम आदमी की जेब पर एक और बड़ा असर, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 993 तक की बढ़ोतरी। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा होटल, रेस्टोरेंट, केटरिंग इंडस्ट्री और इनडायरेक्टली आपके डेली फूड एक्सपेंसेस पर। डोमेस्टिक सिलेंडर के दाम अभी स्टेबल हैं, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट प्रेशर क्लियरली बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं आने वाले दिनों में फूड प्राइसेस पर और भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब इसी से जुड़ी हम एक और खबर पर चर्चा करते हैं जो इसके सॉल्यूशन आपके सामने रखेगी। गैस शॉर्टेज सॉल्यूशन। गैस शॉर्टेज के बीच सर्वाइवल गाइड, कौन से अल्टरनेटिव्स आपके काम आ सकते हैं? गैस शॉर्टेज के चलते लोग अब अल्टरनेटिव्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पॉपुलर ऑप्शंस है जैसे कि इंडक्शन कुकटॉप, इंफ्रारेड स्टोव, इलेक्ट्रिक कुकर, माइक्रोवेव, सोलर कुकर। एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं हाइब्रिड किचन अप्रोच, यानी एक से ज्यादा ऑप्शंस रेडी रखिए ताकि एक फ्यूल पर कभी भी डिपेंडेंसी ना हो। आज के वक्त में अडेप्टेबिलिटी ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसी के साथ हम अंत करते हैं अपनी न्यूज का। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यही नहीं रुकता। आप बने रहे ओशनिक न्यूज ब्यूरो के साथ, जहां खबर के पीछे होती है एक क्लियर पिक्चर। और याद रखें, बिल्कुल ना भूलना सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना हमारे चैनल को, और साथ ही ओशनिक स्ट्रीम ऐप को भी डाउनलोड करिए। ओशनिक न्यूज ब्यूरो।